नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आज हम बात करेंगे राजस्थान के संकट के बारे में। राजस्थान में जो पॉलिटिकल संकट छाया हुआ है ये परमानेंट खत्म होने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि सचिन पायलट ने एक फैसला कर लिया है और वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। वो फैसला है कांग्रेस से बगावत का। भले ही वो कुछ दिनों के लिए शांत हो जाए, लेकिन वो नई नई तरीकों से कांग्रेस को परेशान करते रहेंगे। ऐसा लगता है कि वो दूसरे शरद पवार साबित हो सकते हैं। हालांकि शरद पवार नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि शरद पवार एक ऐसा नाम है जिसने कांग्रेस को नाको चने चबवा दिया और अपनी स्थिति अलग रहकर भी ये साबित कर दी कि शरद पवार उस शख्सियत का नाम है जो अलग खड़े रहकर भी अपना और अपने साथियों को एक मंजिल तक ले जा सकता है। शरद पवार ने न सिर्फ महाराष्ट्र को बचाए रखा, बल्कि नेशनल पॉलिटिक्स में भी एक अहम स्थान बनाया। और उनके साथी तारिक अनवर और पीएस संगमा, जो अब इस दुनिया में नहीं है, इन तीनों ने मिलकर पार्टी को इतनी मजबूती दी कि पार्टी एक नेशनल पार्टी बनी। और अब हाल बुरा है, वो अलग बात है कि पार्टी का कोई नाम लेने वाला नहीं है। नेशनल जगत में पार्टी का सब कुछ खत्म हो चुका है। ना अब पीएस संगमा जैसा पिलर उनके साथ है, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी है और उनके बेटे पार्टी से हट चुके हैं। इसी तरह तारिक अनवर भी एनसीपी छोड़कर कांग्रेस में वापसी कर चुके हैं। अब ये अलग बात है कि उन्हें क्या समझाया गया, उन्होंने क्या सोचा, उन्हें क्या लालच दिलाई गई कि उन्हें कांग्रेस में क्या मिलेगा, वापसी के बाद उनके साथ क्या सलूक होगा। फिलहाल अभी जो देखने में आ रहा है वो तो ये है कि ना उन्हें मान दिया गया, ना सम्मान दिया गया, ना ही कोई ओहदा दिया गया। वो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। लेकिन जब वो कांग्रेस में थे तो उनका एक बड़ा नाम था, बड़ा कद्दावर नेता माना जाता था। कांग्रेस में तारिक अनवर की एक वक्त में तूती बोलती थी। इंदिरा गांधी जैसी नेता, इंदिरा गांधी तारिक अनवर को बहुत मानती थी और यहां तक कहा जाता था कि इंदिरा गांधी कहती थी कि उनके 2 नहीं बल्कि 3 बेटे हैं, तीसरा बेटा तारिक अनवर है। लेकिन आज आप देखें उसी कांग्रेस में तारिक अनवर के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सिर्फ इंदिरा गांधी ने ही नहीं माना, बल्कि राजीव गांधी ने भी उनको सम्मान दिया। और राजीव गांधी के समय में भी तारिक अनवर की अच्छी चलती थी। लेकिन अब समय खराब है। वापसी के बाद उनके साथ इतना बड़ा मजाक किया गया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्हें बिहार भेजा गया एमएलसी के लिए, बिना सोचे समझे वो मुंह उठाकर चल दिए और वहां के मतदाता ना होने के कारण वहां से मुंह लटकाए वापस चले गए। ये कांग्रेस ने मजाक किया था उनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। लेकिन क्या कहा जाए, कांग्रेस का ये कल्चर ही रहा है। कांग्रेस अपने नेताओं को समेट के नहीं रख पाती है, अपने नेताओं से विचार विमर्श नहीं कर पाती है। यही वजह है जिसकी वजह से सचिन पायलट नाराज हैं। सचिन की नाराजगी की वजह यही है कि वो राहुल गांधी से या कांग्रेस नेतृत्व से समय चाहते थे अपनी बात कहने के लिए। तो जब कोई बात सुनने ही वाला नहीं है तो वो किससे कहेंगे। नाराजगी तो पैदा होगी, नाराजगी तो दिल में रहेगी। और ऐसे में आदमी वही करता है जो शरद पवार ने किया था, जो उस वक्त पीएस संगमा ने किया था, जो उस वक्त तारिक अनवर ने किया था। हालांकि सचिन पायलट का कदम उनसे कुछ अलग है और इनका मुद्दा अलग है, क्योंकि इन्होंने पार्टी के साथ बगावत की है। ऐसा माना जाता है
किसी खुद बगावत नहीं की, उप मुख्यमंत्री थे, इन्होंने अपने साथ लोगों को इकट्ठा किया, दूसरे विधायकों को, और बीजेपी जो बदनाम है विधायकों को तोड़ने के लिए, खरीदने के लिए और इस तरह की हरकतें करने के लिए, उससे जा मिले, उनके नेताओं से बातचीत हुई और ये कोशिश थी कि यहां से विधायकों को तोड़कर वो भाजपा की सरकार बनवाएं, अशोक गहलोत की सरकार को गिराएं, नुकसान पहुंचाएं। लेकिन अशोक गहलोत भी इतने बुद्धू नहीं थे। वो तमाम गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को समय समय पर तमाम जानकारियां दी। इसी की वजह से कांग्रेस नेतृत्व उनके कहने में आता रहा और कांग्रेस नेतृत्व ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा समर्थन दिया और उन्होंने जैसा भी काला या गोरा किया उसमें सहमति जताई। और ऐसे में विरोधी खैमे को यानी सचिन पायलट और उनके साथियों को नाराजगी होनी ही थी और वो हुई और वो नाराजगी पीक तक गई, जिसका नतीजा आज देखने में आ रहा है। और शायद ऑपरेशन कमल जो बहुत जगह कामयाब भी हुआ और बहुत जगह नाकाम भी रहा, वो शायद राजस्थान में भी कामयाब हो जाता। लेकिन अशोक गहलोत की चतुराई और भाजपा की ही एक वरिष्ठ नेता के कारण ये फेल होता नजर आ रहा है। भाजपा की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनकी पार्टी में अच्छी है, उनका पार्टी में वर्चस्व है, और वसुंधरा राजे सिंधिया एक ऐसी नेता हैं जिन्होंने मोदी को मोदी नहीं समझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों पर भी अमल नहीं किया, बल्कि अमित शाह को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा और वो इन दोनों को ईंट का जवाब पत्थर से देती रही हैं। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये दोनों चाहकर भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा माना जा रहा है, हालांकि वो चुप है, खामोश है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने इसमें रोड़ा अटका दिया। वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि अशोक गहलोत की सरकार को नुकसान पहुंचे। वसुंधरा राजे नहीं चाहती थी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन सके। इसलिए ये तमाम नाकामियां कांग्रेस की झोली में आ गई और मामला खटाई में पड़ गया। बहरहाल ऑपरेशन कमल दलदल में फंसा हुआ है और ये कब तक दलदल में फंसा रहेगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब दिखाई ये दे रहा है कि जो बीजेपी से नाराज होते हैं वो बीजेपी नेतृत्व को नाको चने चबवाने की सोचते हैं। और इसकी मिसाल महाराष्ट्र में देखिए। शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे, जिन्होंने ये सोच लिया था कि बीजेपी के साथ नहीं जाना है, हालांकि ईडी गई, दुनिया भर की जांच एजेंसियां गईं, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके और आज तक पर सीधे रास्ते पर चल रहे हैं। और उनके साथ कांग्रेस भी है। कांग्रेस भी उनका समर्थन कर रही है। कांग्रेस ही नहीं बल्कि शरद पवार जैसा एक पिलर, जो बड़ा नेता माना जाता है, जो तमाम तरह की राजनीति में सफल रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं, जिसकी वजह से बीजेपी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही है। लगता है कि कांग्रेस नेतृत्व गलतियां करने के बाद भी आज कम से कम
अशोक गहलोत के साथ पूरी तरह से खड़ी है, इसीलिए उसको कामयाबी हासिल हुई है, क्योंकि ये मामला थमने वाला नहीं है। एक बार सचिन पायलट बगावत में उठ खड़े हुए हैं, आज मौका नहीं मिला तो वो पस्त हो गए हैं, लेकिन वो दोबारा रास्ता निकालेंगे कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जाए। और उनकी कोशिश शायद ये भी हो सकती है, जैसा कि वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस में अगर नहीं रहेंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, तो राजनीति तो करेंगे। राजनीति करने का मतलब फिर उनके लिए एक ही रास्ता है कि वो कोई नई पार्टी बनाए और प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ अभियान छेड़ें। एक बात बहुत ही अंदर खाने चल रही है, हम चाहते हैं कि उसे आप लोगों तक पहुंचा दें। ऐसा बताया जा रहा है कि आप पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत की गई है और आप पार्टी का विस्तार सचिन पायलट प्रदेश में कर सकते हैं। चूंकि अरविंद केजरीवाल के पास प्रदेश में कोई नेता नहीं है, इसलिए अरविंद केजरीवाल भी चाहेंगे कि वो सचिन को देश की बागडोर दे दे और उन्हें आगे भी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित कर दें। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि सचिन पायलट अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करके आप पार्टी को मजबूती दें और उसकी सरकार बनवाने में भी वो मददगार हो। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि वो कहाँ जाते हैं, किसके लिए काम करते हैं। इंतज़ार कीजिए। नमस्कार। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो आप तक पहुंचे।